तो दोस्तों चलते हैं रोटी लेने। उसके बाद आपसे मिलते हैं कि कश्मीरी चाय कैसे बनते। गाड़ी मैंने स्टार्ट करके रखा है, तो बिस्मिल्लाह। सुबह खैर, आज जुम्मा का दिन है, तो हमने सोचा आपको कश्मीरी चाय बनाना सिखाएंगे। ये रहा, मैं जा रहा हूँ और रोटी लेने। जब रोटी लेके आएंगे तब इंशाल्लाह आपको अगला प्रोसेस चाय का मुताल्लिक बताएंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह जो है ना, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल लगता है। तो ये देखो, मैं जा रहा हूँ, जाके रोटी लेके आएंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको अच्छा अच्छा खाना बनाने सिखाएंगे। तो ये मैं अपने यहाँ मैं सामान दूंगा, फिर आते हैं। मेरा सेठ साहब का घर है और ये 2-3 घर है। इसमें वो नया शादी किया, उसका बच्चों के साथ इसमें रहता है, और हम जो है वो दूसरा गली में रहते हैं। तो बिस्मिल्लाह, बैक टू होम। बस आपको कश्मीरी चाय बनाने सिखाएंगे। चाय में चूल्हे पर रखा हुआ है, 7 से 8 मिनट तो हो चुका हुआ है इंशाल्लाह। ये है हमारा रूम, हमारे सेट का घर ये है। जो पानी का टंकी नजर आ रहे, यही मेरा कमरा है। ये वाइट वाला, ये हमारा घर है। तो गाड़ी पार्किंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सुबह सुबह आज मैं वेडू बना रहा हूँ, जो कि है गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा पिया जाता है। लोग शहरों में, कराची में या किसी भी शहर में कश्मीरी चाय के नाम से जाना जाता है। और हमारे यहाँ बल्तिस्तान में हम ज़्यादा पिया जाता है इसका नाम हम पयूचा बोलते हैं। तो आज जुम्मा का दिन है और पयूचा ना हो ये तो मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए मैं इंशाल्लाह आज पयूचा बनाना सिखाऊंगा, और इसमें क्या क्या जाएंगे और इसका कलर कैसे निकलेगा सब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं रोटी लेने जाऊंगा तंदूर के, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें, क्या क्या चाहिए कश्मीरी चाय के लिए। तो सबसे पहले ये सब्ज़ चाय है, इसमें मुख्तलिफ क्वालिटी आता है। जो ये चाय है ये थोड़ा सा हल्का, यानी पैसों के मामले में थोड़ा कम है, लेकिन कलर ये भी अच्छा निकालता है। इसका नाम है फूमा चाय, और इंशाल्लाह इसको ऐड करेंगे। उसके बाद ये है मीठा सोडा, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर हम ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाना है। और तो चले, सबसे पहले हम आपको ये दोनों चीज दिखाए। उसके बाद ये है फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी, बिल्कुल इतना ठंडा है, यानी बहुत ठंडा है पानी। तो ठंडा पानी से ही कलर निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं पहले पानी डाल देता हूँ।
इतना पानी डालने का है आपने। उसके बाद ये मीठा सोडा गया। उसके बाद ये छोटा टीस्पून है, एक, बिस्मिल्लाह, दो और थोड़ा सा जाएगा ये। अब आपने करना क्या है, आग का जो है ना, आग जलाना है नीचे चूल्हे में, फुल तेज आंच पे रखना है जब तक ये उबलेगा। उबालने के 3 से 4 मिनट के बाद आपने आंच को हल्का करना है और कम से कम 15 से 10 मिनट के लिए आपने चूल्हे पर रखना है। उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलते मैं रोटी लेने, तब तक ये भी चाय तैयार होता रहेगा। मैं जाके तंदूर के दुकान से रोटी ले आएंगे, फिर आपसे मिलते हैं कि अगला प्रोसेस क्या होता है। तो असदार भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ज्यादा पानी नहीं, यानी 1.5 से 2 गिलास पानी है। चले फिर 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो मैं रोटी बोटी लेके आ गया हूँ। अब देखते हैं चाय का क्या हाल है, पोजीशन है 8 से 10 मिनट के बाद। तो बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह लगता है कलर अच्छा निकला है। सिंपली इसके बाद क्या क्या चीज जाएंगे, कलर माशाल्लाह अच्छा निकला है। उसके बाद आपको दिखाएंगे और क्या चीज जाते हैं हमारे बस्ती पयूचा में। उसके लिए नमक, बेसिकली पयूचा जो है ना, पयू जो है ना, नमक को कहते हैं हमारी जुबान में। तो ये पयू और ये मिल्क है, दूध है, ये मक्खन है, या आप माजरीन का हो या मक्खन का हो, यहाँ सऊदीया में जिब्दा कहते हैं। और ये सिंपल पानी है 1 से 1.5 गिलास। आपने करना क्या है, आपने इसी कलरफुल, इसमें जितना आपने चाय बनाना है उतना पानी डालना है। जैसे कि मैंने इतना डाल दिया। अब इसको जो है ना, एक तरीका कार होता है कलर निकालने के लिए, वो हमारे वहां तो कुछ और ही चीजें लकड़ी का बना हुआ था, उसमें से उछल कूद ज्यादा कर देते। मैं आपको जो हमारे यहाँ के तरीका है उसी हिसाब से दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह, ऐसे करना है। फिर ऐसे करना है। फिर ऐसे करेंगे इस तरह, कम से कम जब तक अच्छा कलर नहीं आए तब तक हम ऐसे करेंगे। चलो, अभी मेरे हाथ में मोबाइल। तो दोस्तों, कम से कम 3 से 4 मिनट मैंने इसको, जो तरीका मैंने बताया था कलर निकालने के लिए, इसी तरीके से हम लोग कलर निकालते हैं। तो ये देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर निकल गया है। अब इस टाइम आप चाहे तो ये जो पत्ती है इसको निकाल के फेंक सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आधा डाल देता हूँ ताकि अगर चाय बच जाए तो बाद में भी कलर देता रहे। ये आधा जो चाय का पत्ती है वो मैं फेंक देता हूँ। उसके बाद सिंपली इसको फिर गर्म करना है। अभी जो मैंने पानी डाला था वो पानी नॉर्मल पानी था, ठंडा नहीं था। जो मैं पहले पानी डाला था वो बिल्कुल ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ पानी था। अब दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं क्या करना है। इस तरह का आपको दिखा रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह, मैंने इसका दूध का ढकना भी खोल दिया है, वो भी मैंने खोल दिया, या आप कहो कि माजरीन, बिलूबन माजरीन जैसा नहीं होता पाकिस्तान में। तो अगला प्रोसेस ये है कि नमक जाएगा सबसे पहले। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक और चीनी जितना नमक चाहिए आप इतना डालें। जैसे कि आपने वैसे चाय बनाना है तो चीनी जितना चाय आपको सूट करता है उतना डालते हैं। इसी तरह इसमें भी नमक आपके जायके का टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही जाता है, जैसे चीनी जाता है। ये चला गया।
उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह करके आग मैंने बिल्कुल हल्का किया हुआ है और दूध डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह, कलर देखते आते हैं कि नहीं आते। अल्लाह कलर आ जाए कि खूबसूरत लगे हमारे फ्रेंड को भी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लुक एट दिस, लुक एट दिस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिस्मिल्लाह, देखते मिक्स करेंगे। ओए होए 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 होए, कलर तो अच्छा निकल गया है। बाज़ वक्त कलर नहीं निकलता है, बाज़ वक्त निकल जाता है। तो इसमें दूध और थोड़ा आना है, इसमें से मक्खन निकालना है। बिस्मिल्लाह, जितना आप डाल सकते हैं डालें। ये रेडी है। अब आपसे मिलते हैं कैसे खाया जाता है और पिया जाता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये जो तंदूर का रोटी है, इसको मैंने छोटे ऐसा टुकड़ा छोटा नवाला बना के इसमें डाल दिया। अब हम इसी में जो है ना कश्मीरी चाय डालेंगे। तो बिस्मिल्लाह, इधर से आपने चाय उठाना है इतना और इसमें डालना है। बिस्मिल्लाह, और इसमें से थोड़ा सा मक्खन वाला चाय उठाना है, वो भी इसमें डालना है। इसका जायका जब आप टेस्ट करेंगे तभी मालूम होगा, अभी तो आप दूर हैं ना, आपको नहीं मालूम। तो ये रहा मैं हमारा आज का जो नाश्ता है वो आपको दिखाया। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाजमी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, तब तक।